आज फिर से नीतीश नीति आपके सामने लेकर के आए हैं। पिछले 2 दिनों से ये आपके सामने नहीं आ रहा था। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमारे पास खबरें नहीं थी, खबरें थी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबरें पहले देनी ज़रूरी थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैंने बताया आपको कि मेरी टीम, जिसमें रिसर्च टीम भी है, वो सब दिल्ली रवाना हो गए हैं। अभी तक वो दिल्ली से आए नहीं हैं। हालांकि कई नेता जो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे वो वापस आ गए हैं, लेकिन हमारी टीम अभी भी वहाँ ढूंढ रही है, खोज रही है कि आखिर राजनीतिक गलियारे में जिस हस्तिनापुर के लिए लड़ाई बिहार से शुरू हुई है, उस हस्तिनापुर में हो क्या रहा है। क्या 2024 में हस्तिनापुर का मिजाज बदलेगा, इस देश का मूड बदलेगा। इन सारी चीज़ों की जहाँ एक तरफ छानबीन हमारी टीम कर रही है, वहीं आपको बताएं कि एक और महत्वपूर्ण बात जो हम नीतीश नीति में लेकर के आते हैं, उसमें आज हम नीतीश कुमार के गृह विभाग की बात करेंगे। गृह विभाग को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा कटघरे में रहे हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने गृह विभाग कभी भी हस्तांतरित नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग नीतीश कुमार से लेना चाहती थी। जब महागठबंधन में आए तब भी गृह विभाग जो है वो लेना चाह रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि ये बिहार के सुशासन का सबसे मजबूत स्तंभ है। गृह विभाग से, पुलिस प्रशासन से लेकर के वो सारे संवैधानिक जो रास्ते हैं जिससे कि सुशासन लाया जा सके, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को रोका जा सके, वो सारे चीज़ आते हैं। और नीतीश कुमार इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इस बार के बजट में गृह विभाग को लेकर के भी नीतीश कुमार ने विशेष व्यवस्था की है। और 2024 का चुनाव, भले ही ये बात इनकार करते हों, लेकिन 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और जो गृह विभाग पर लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में रखा जाता था, उन सारे चीज़ों की व्यवस्था इस बार बजट में कर दिया है। अगर आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताएं तो पुलिस भवनों के निर्माण और संसाधन को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी इस बार जागरूक हैं। उन्होंने इसके लिए 20 थाना ओपी भवन निर्माण में के साथ साथ 28 यातायात थानों के भवन का निर्माण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अंचल निरीक्षण कार्यालय भवन का निर्माण एवं पूर्व में स्वीकृत 227 थाना के साथ साथ 32 थानों का प्रक्रियाधीन है, जो कि काम इस बार पूरा कर लिया जाएगा। ये 1 साल का बजट तय किया गया और इस 1 साल में ये काम पूरे करने हैं। भवनों के निर्माण, पुलिस लाइन के भवन निर्माण एवं कंबाइंड बिल्डिंग में जो पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के अन्य जवान रहते हैं, उसके लिए भवन निर्माण का कार्य जारी है और उसे इस बार 1 साल के अंदर में पूरा कर लेना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गृह रक्षा वाहिनी को लेकर के भी नीतीश कुमार, हमने आपको बताया था शुरू में कि पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं वो सभी गृह विभाग के अंदर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में गृह रक्षा वाहिनी को लेकर के भी अब काफ़ी अलर्ट है सरकार, और उसके लिए भी जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है उसको लेकर के भी सरकार बहुत जागरूक है। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो गृह रक्षा वाहिनी का जो मुख्यालय है, जहाँ कार्यालय है, 5 जिला में इसके समादेष्टा बैठते हैं और इसमें औरंगाबाद, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, नवगछिया में नए भवन के निर्माण के लिए राशि मुहैया करा दी गई है और इसी को लेकर के बजट में सदन के सामने पटल पर रखा गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस तथा अन्य बलों के लिए आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम पर भी इस बार गृह विभाग ने ध्यान दिया है, जो कि नीतीश कुमार के पास है। इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके पुलिस बलों के उन्नयन हेतु हथियार, उपकरण एवं विशेष कार्य बल, विशेष सूचना शाखा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु जो राष्ट्रीय स्कीम है उसके तहत उपकरणों, उपस्करों, वाहनों जैसे मोबिलिटी सिक्योरिटी इक्विपमेंट, ट्रेनिंग इक्विपमेंट, फॉरेंसिक इक्विपमेंट, ट्रैफिक इक्विपमेंट एवं हथियारों का क्रय करने का भी सरकार ने इस बार प्रोग्राम बनाया है और इसमें बजटीय प्रावधान में राशि आवंटित की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें अभियोजन भवन का निर्माण भी किया जाना है, जिसमें जिला अभियोजन कार्यालय नवादा, शेखपुरा, बक्सर एवं लखीसराय के भवन निर्माण का कार्य भी
इसी साल पूरा होना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए भी भवन का निर्माण किया जाना है। इसके लिए भी सरकार ने राशि का आवंटन किया है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन को दुरुस्त कैसे किया जाए, पुलिसिंग बेहतर कैसे हो, इसके लिए भी हमने आपको पहले भी कई पुलिस पदाधिकारियों से बात कराया है, जिसमें अभयानंद जी से हमने बातचीत कराया था, जो कि पूर्व डीजीपी रहे हैं बिहार के। उन्होंने पुलिसिंग का एक नया सिस्टम लगाया था कि डोंट शूट विथ गन, शूट विथ कैमरा, और ये काफ़ी बेहतर परिणाम लाया था। और आज के समय में आप कहीं ट्रैफिक पुलिस में जाते होंगे, आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो देखिएगा कि सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस आएगा तो आपका फ़ोटो खींचता है, यानी प्रमाण आपके साथ है। और आप अगर चालान नहीं भरते हैं तो आपके घर पर चालान पहुंच जाता है। ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से किए जाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने व्यवस्था की है। और पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके लिए केंद्रांश और राज्यांश दोनों बराबर और 50-50 का हिस्सेदारी रखा गया है। ये सारी चीज़ें नक्सली हमलों में मारे गए सिविल व्यक्तियों एवं सुरक्षा कर्मियों के परिजन तथा गंभीर रूप से घायल सुरक्षा कर्मियों के आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था की गई है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उसके तहत राशि मुहैया कराई गई है। इसके साथ साथ सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें संचार व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्राम सुरक्षा समिति बनाने, आत्मसमर्पित उग्रवादियों को उसके रैंक के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान करने, इसके साथ साथ उनके पुनर्वास की योजना भी सरकार ने रखी है। इसके साथ साथ हथियार, वाहन, हेलीकॉप्टर आदि किराया पर लेने के लिए और थानों को बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई है। इसके साथ आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों तथा सिविल व्यक्तियों के संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर के भी सरकार जागरूक है और उसकी भरपाई भी बहुत हद तक कंपनसेशन के आधार पर करेगी। इसके साथ साथ नक्सली हमले में मारे गए व्यक्तियों, सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को तथा गंभीर रूप से घायल सुरक्षा कर्मियों के लिए आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि विभिन्न तरह के मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए और अन्य तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको करने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति, आत्मसमर्पण उग्रवादियों के रैंक और अन्य प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था के साथ साथ पुनर्वास, नक्सल रोधी अभियान में हथियार, वाहन, हेलीकॉप्टर आदि का व्यवस्था करना। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुदृढ़ीकरण के लिए, पुनर्वास के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें सरकार ने अच्छी खासी राशि मुहैया कराई है। इसके साथ आपको बता दें अग्निशमन उपस्करों का भी क्रय किया जाएगा। ये भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। जहां आप देखते होंगे कि कहीं आग लग जाती है या इस तरह की बातें होती हैं तो वहां अग्निशमन दस्ता पहुंचता है। उसके लिए भी बिहार अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपकरणों के उपस्करों के वाहनों के सुसज्जित करने और उन्हें उनके रख रखाव पर व्यवस्था करने की है। 2380 अदद फायरमैन हेलमेट के सहित 2380 अदद फायरमैन बूट, 212 अदद ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के साथ साथ 1000 अदद फायर प्रॉक्टिसिटी सूट, हाई प्रेशर ब्रीदिंग एयर कंप्रेशर, 109 अदद अग्निशमन वाहनों का क्रय किया जाना है जो इस साल पूरा कर लिया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में उसे दिया जाएगा। अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी बीटा के लिए विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहनों, उपकरणों एवं 1 अदद ब्रीदिंग एपरेटस ट्रेनिंग गैलरी का भी निर्माण और क्रय किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता है राज्य की काराओं के लिए भी सरकार ने इस बार कुछ व्यवस्था की है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से एक चर्चा चल रही है। ये चर्चा हालांकि बजट के बाद आई है कि कैसे किन किन लोगों को किस आधार पर जेल से और रिहा किया जाएगा, इसके लिए भी सरकार ने अपनी व्यवस्था की है। इसके साथ आप बताएं कि पुराने वाहनों और कंडम घोषित वाहनों के जगह पर नए वाहनों की क्रय होगी। राज्य की काराओं में मुलाकाती कक्ष, आधुनिक पाकशाला का निर्माण किया जाएगा एवं पदाधिकारी कर्मियों के आवास का निर्माण भी इसमें किया जाना है। राज्य के 10 अनुमंडलों में उप कारा के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की भी बात कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने जो अब तक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आपको मालूम होगा कि महाबोधि मंदिर में
एक हमला हुआ था, उसको लेकर के भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और राज्य में 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत सीसीटीवी कैमरा एवं ट्रैफिकिंग सिग्नल की अधिष्ठापन की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए सचिवालय एवं संलग्न भवनों एवं महाबोधि मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का अधिष्ठापन और राज्य के विभिन्न जिलों में नए उपकरणों एवं सामग्रियों का क्रय किया जाना है, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके। साथ ही राज्य के जिला एवं अनुमंडल न्यायालयों एवं ट्रिब्यूनल में तथा थाना ओपी में भी सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन किया जाएगा। इसके लिए भी राशि उसमें व्यवस्था की गई है। राज्य के 15 जिला प्रोविजनल कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु भी राशि मुहैया की गई है और व्यय की जाएगी। राज्य के 21 अग्निशमन के भवन निर्माण तथा निर्देशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। और इसके साथ ही इसके लिए नए भवनों के निर्माण के लिए भूअर्जन विभाग को नई निविदा निकाल करके जमीन मुहैया करने की बात की गई है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र जेठुली, बेला एवं अन्य भूमिहीन अग्निशमन जो कार्यालय हैं उनको भूमि मुहैया कराने की बात की गई है। इसके साथ साथ हमने आपको बता ही दिया कि जो टेम्पल्स हैं, जो जहाँ अधिक से अधिक लोगों का आना जाना है, वहाँ पूरी तरह से लैस पुलिसिंग व्यवस्था और साथ साथ सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस तथा अन्य बलों को आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्कीम, हालांकि केंद्र से इसका कोई केंद्रांश नहीं मिलने वाला है, लेकिन राज्य सरकार अपने दम पर उस राष्ट्रीय जो मानक हैं उस मानक के अनुरूप पुलिसिंग व्यवस्था करेगी, जिसके लिए 894 थानों एवं 380 अन्य पुलिस के उच्च स्तरीय कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाना और परियोजना के पूर्ण रूप से क्रियाशील करने की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ डाटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ CCTN-S सॉफ्टवेयर का अंतिम संस्करण लागू किया जाना है। थानों में 8 माह का हैंड होल्डिंग कम ट्रेनिंग का कार्यक्रम पूर्ण किए जाने पर राशि का व्यय किया जाएगा। अब आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे कि क्या गृह विभाग पुलिसिंग व्यवस्था को और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए किस किस तरह की व्यवस्था कर रहा है। ये विभाग हम एक बार फिर आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और इस विभाग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन इस वर्ष जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिन स्थितियों से निपटने की जिम्मेवारी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि हाल फिलहाल में ही रामनवमी के बाद जिस तरह की घटनाएं हुई थी और पुलिस काफ़ी मुस्तैद थी, बहुत जल्दी इस पर काबू पा लिया गया। इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन को मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त किया है। जो भी इक्विपमेंट या अत्याधुनिक चीज़ों की ज़रूरत होगी, सरकार उसको मुहैया कराएगी। इस बार के बजट में सारी व्यवस्था है और 2023-24 का जो बजट है वो पूरी तरह से सरकार के अनुसार संतुलित है और इसमें ऐसा कोई भी काम नहीं है जो छूट रहा है। सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है और बजटीय प्रावधान में उसके लिए राशि मुहैया कराई गई है। इन सारी बातों को कहते हुए प्रभारी मंत्री ने गृह विभाग का जो बजट है वो पटल पर पेश किया था और इसे ध्वनि मत से पास भी कर दिया गया था। अब आगे सरकार के जिम्मे में है कि इसको कैसे क्रियान्वित करती है। आज हम नीतीश नीति में यहीं आपसे विदा लेंगे। अगली जो खबर होगी वो आपके साथ जारी रहेगी और खास करके बजट पर हम अगले विभाग की चर्चा आपसे फिर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।